भाजपा ने आपातकाल दिवस को मनाया लोकतंत्र का काला दिवस। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरपीएस स्कूल में 25 जून बुधवार का दिन लोकतंत्र के काला दिवस के रूप में आरपीएस स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में आपातकाल की यातना सहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकतंत्र सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ग्रोवर व अभिमन्यु राव, पूर्व ओएसडी सीएम महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राकेश शर्मा तथा पूर्व विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। जिला भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संयोजक मनीष मित्तल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकतंत्र सेनानी सुनील ग्रोवर ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि इसमें लोकतंत्र सेनानियों को जेल जाना पड़ा, उनके परिवार वालों को यातनाएं सहनी पड़ी। अभिमन्यु राव ने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र के सेनानी डॉक्टर प्रभुदयाल, स्वामी हंसानंद, सुभाष चंद्र डागर व सुंदरलाल सोनी ने बताया कि आपातकाल में उनके अनेक मित्र जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव ने कहा कि बड़ी दुखद दास्तान है। इमरजेंसी में किसी को अपाहिज तो किसी को नपुंसक बना दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज मैं और अन्य वक्ता जो मंच पर बोल पा रहे हैं, ये उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों की कड़ी तपस्या का परिणाम है। अंत में जिन लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल का कठोर कारावास सहन किया, उन लोकतंत्र सेनानियों को भाजपा जिला महेंद्रगढ़ द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद मुख्य वक्ताओं द्वारा पौधारोपण एवं एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कमलेश सैनी, चेयरपर्सन नगर परिषद, मनीष यादव, सीईओ आरपीएस स्कूल भारती सैनी आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए आरपीएस स्कूल में आज भाजपा के जो जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे जो पदाधिकारी आए और आपातकाल की जो बरसी मनाई, काला दिवस के रूप में मनाया, जो आज महेंद्रगढ़ के विधायक हमारे साथ हैं। क्या इस जो आपातकाल की जो बरसी है उसमें काला दिवस मनाया, तो क्या क्या क्यों मनाया और क्या क्या मुद्दे उठे इसमें? विधायक जी, देखिए कि जो आपातकाल के जो आज ये बरसी मनाई, आपको पता है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 50 साल पहले आज के दिन जो पूरे देश के अंदर एक हालात ऐसे पैदा हुए, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान से बहुत सारे हमारे संत पुरुषों को भी और समाज के बहुत प्रमुख लोगों को जिस तरह से यातनाएं दी, जिस उम्मीद से, जिस योजनाबद्ध तरीके से उनको जेलों में ठूसा और इसके साथ साथ मीडिया पर भी बैन किया, ऐसे हालात पैदा हो गए कि कोई आदमी अपनी बात कह भी नहीं सकता। इन सब बातों के याद दिलाने के लिए, उन सभी महानुभावों को सम्मानित करने के लिए जो उस टाइम में उन्होंने यातनाएं झेली है, और एक दृढ़ संकल्प के साथ आप विचार करिए उस समय उन परिवारों की हालत क्या होगी। ऐसे ऐसे परिवार थे जो उनकी रोजी रोटी प्रतिदिन चलती थी और उनको लंबे समय तक जेलों के अंदर रखा गया, मीसा के अंदर रखा गया, टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई। ये प्रजातांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था करना प्रजातंत्र में बहुत गलत है। और चलो, ये तो जो संविधान का जो एक अनुच्छेद है ना, जो आपातकाल का, उसका खुल्लम खुल्ला हुआ, लेकिन आज के जो अपोजिशन दल है वो कहते हैं कि भाई अब जो देश में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ इस तरह के जो फैसले हुए हैं उनको आपातकाल से जोड़ रहे हैं। देखिए कि 11 साल के दौरान और इससे पहले का समय आप दोनों की तुलना करिए, आपको स्पष्ट मिलेगा कि 11 साल का देश की हालात किस गति से बढ़ी, खुशहाली किस तरह से बढ़ी है। पूरे देश के अंदर एनएचआई का नेटवर्क किस तरह से तैयार हुआ है, किसान की हालत उस समय क्या थी, पानी उस समय कितना मिलता था, आज किसान को पूरे, और छोड़ दीजिए आप इस जिले को लिए, इस जिले में हालात पानी की क्या थी, पूरा जिला ड्राई घोषित था। आज पूरे जिले के अंदर किसान का ट्यूबवेल का पानी 250-300 के ऊपर है। यही तो जिला है, यही पानी है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में चिंता की है, नहरों को सुदृढ़ीकरण करके नए पंप हाउस लगा के उसी पानी को रिचार्ज करने के लिए किसान को फायदा हुआ है। किसान की आमदनी दुगनी कैसे बढ़े? 24 फसल एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीद रही है। आज 2750 रुपये क्विंटल बाजरा किसान ने, आम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया था किसान का बाजरा 2700 रुपये क्विंटल खरीदेगा, आज हरियाणा सरकार खरीद रही है। सरसों का भाव ले लीजिए, यानी हर तरफ से इतनी खुशहाली है। और बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा मार थी,
बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना भेदभाव के। अभी भी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद भी 26,000 बच्चों को रोजगार दिया है और इस जिले में भी 2,000 बच्चों को मौका मिला है। प्रत्येक गांव से कहीं 10, कहीं 15, कहीं 5, कहीं 20 बच्चे लगे और इसके साथ साथ ही सड़क पर आपको काम दिख रहा है, किसान के खेत में आपको काम दिख रहा है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला है, इसमें आपको काम दिख रहा है। किस तरह से ऐसे हर शहर हो चाहे गांव हो, चारों तरफ विकास का काम चल रहा है। अब महेंद्रगढ़ में भी आप देखिए कि आज से पहले कभी काम की किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे शहर के अंदर नेटवर्क इतना मजबूत है, चारों तरफ से नई सड़कें बनने लग रही हैं, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करवाई है, पानी की वाटर सप्लाई की व्यवस्था ठीक करवाई है। गांव में भी विकास है और शहर में भी विकास है और दोनों तरफ विकास होगा तो हम जो मोदी जी का जो सपना है 2047 में। हाँ जी सर। नमस्कार, मेरा नाम सुनील ग्रोवर है। मुझे आज यहाँ पर संविधान के हत्या दिवस जो 50 साल इमरजेंसी को पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में यहाँ बुलाया गया था। मैं आज वक्ता के रूप में यहाँ आया था। मेरे साथ श्री अभिमन्यु राव जी जो ओएसडी रहे मुख्यमंत्री जी के, वो मेरे साथ ही वक्ता के रूप में यहाँ पे थे। हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए थे संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में, जिसे हम पहले काला दिवस के नाम से पिछले 2-3-4 साल से मना रहे। सर अब ये कहने जो अपोजिशन वाले एक भी जो कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ के लेकर वो चलाया था, उसके कारण जो भाजपा ने एक बड़ा नारा दिया था कि भाई 400 पार के हम करेंगे, उसको बचाओ के उसके डिफेंस के लिए संविधान हत्या का नाम दिया गया है। आप नाम बदल रहे हो प्रतीक के रूप में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस आज शोर मचा रही है संविधान के ऊपर। संविधान हाथ में लेकर वो घूम रहे हैं, हर जगह संविधान को आगे रख के बात कर रहे हैं। हम उनको यही बता रहे हैं कि संविधान की अगर दरअसल हत्या की थी तो इंदिरा गांधी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी। 1975 में मध्य रात्रि में सारे के सारे नेता, देश के सारे नेता उठा लिए गए थे, मीसा में बंद कर दिए गए थे। ना अपील, ना दलील, कुछ ना तारीख, कोर्ट में तारीख तक नहीं लगती थी उनकी, और घर वालों को पता भी नहीं होता था कि वो हैं कहाँ, कौन सी जेल में है। इस तरह से हालातों में वो रहा था और उसके बाद अपना कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर लिया। उसके बाद ये संविधान के अंदर चेंज लिया है कि कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संवैधानिक शीर्ष पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट कोई हो ही नहीं सकता, कोई केस ही नहीं हो सकता, कोई इंक्वायरी भी नहीं हो सकती। ऐसे हालातों के अंदर वो इमरजेंसी थी। आज ये कहें जी, आपने अभी पूछे थे जो अपोजिशन दल, विपक्षी दल, वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो वो तो चलो उसके लिए माफी मांग चुकी है कांग्रेस, वो कह रही है कि भाई अब अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। वो तभी तो कह रहा हूं, ये अघोषित आपातकाल कहने का मतलब ये है कि आपने घोषित आपातकाल देखा नहीं। आज आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, आज नहीं, मैं नहीं कर रहा सर, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर रहे हैं, उस वक्त किसी पत्रकार में ये हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी से प्रश्न पूछ ले। प्रश्न पूछना, बड़े मंच पे प्रश्न पूछना तो बड़ी दूर की बात है। आप किसी गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर कोई बात नहीं कह सकते थे। अगर आपने सरकार के अगेंस्ट कोई इतनी सी बात कह दी तो 2-3 घंटे में पुलिस आपके घर पे आ जाएगी और आपको उठा के ले जाएगी। ये हालात थे। तो इस तरह से आगे भविष्य में ना हो तो क्या इस तरह आप ये बिल्कुल, ये भविष्य में ना हो, इसलिए मोदी जी भी और मनोहर लाल जी ने भी पॉलिसीज बनाई ताकि उस पॉलिसीज पे चले देश। अफसरों की मर्जी से नहीं, सरकार की मर्जी से नहीं, सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर दे दी कि इस पॉलिसी पे काम होगा। अब किसी की सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, सब उसी ढंग से चलेगा। जैसा अभी विधायक जी ने बताया आपको कि उसी तरह से सब कुछ चलेगा जो पॉलिसी बना दी है। पर्ची नहीं, खर्ची नहीं, कुछ नहीं, सबको नौकरी मिलेगी। देश संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। जो भाजपा के कुछ जो बड़े पदाधिकारी लक्षणों में उन्होंने कहा था। यतेंद्र राव, जिला अध्यक्ष, आप सभी मीडिया कर्मियों का भी और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और एक ये जिला स्तरीय संगोष्ठी थी जो 25 जून 1975 को कांग्रेस ने 50 साल पहले जो अपने राज्य में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी और लोगों को अत्याचार करते हुए जेल में ठूस दिया था, उन्हें टॉर्चर किया था, यातनाएं दी थी।
और लोकतंत्र को और संविधान को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो आज की इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को बताने के लिए क्या क्या जुल्म अत्याचार यहाँ हुए थे, उस समय जो हमारे जेल में लोकतंत्र सेनानी थे, जो हमारे जिले से लोग गए थे, उनको हमने बुलाकर उनके संस्मरण उन्होंने सुनाए कि जेल में उन्होंने क्या क्या। जिले में कितने थे सर लोग? जिले में जो अभी आज जो लोग आए थे, जीवित कुछ ही लोग हैं। 21-22 लोग जो गए थे उनमें से कुछ जीवित हैं। एक जो जीवित नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी आई थी। 2-3 लोग अभी, जैसे हमारे कैलाश शर्मा जी के सुपुत्र आए थे, और जैसे अभी हमारे गोविंद भारद्वाज जी और रामविलास जी की ड्यूटी रेवाड़ी और नारनौल में लगी हुई थी, और बाकी लोग आए थे। और पार्टी के पदाधिकारी थे, प्रबुद्ध जीवी जन थे, बुद्धिजीवी थे, सब पूरे जिले से। तो जिले की एक संगोष्ठी, एक सेमिनार के फॉर्म में हमने वो किया था। कोई पार्टी का जलसा कार्य या रैली नहीं थी। तो सभी लोगों को बुलाकर हमारे जो मुख्य वक्ता अभिमन्यु जी, मुख्यमंत्री जी के पूर्व ओएसडी, और सुनील ग्रोवर जी जो स्वतंत्रता सेनानी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके पिताजी ओम प्रकाश ग्रोवर जी भी, और वो भी दोनों ही जेल में गए थे। प्रदेश अध्यक्ष भी थे उनके पिताजी हरियाणा भाजपा के। तो सभी को बताया उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने यातनाएं सही। तो लोगों को बताने के लिए, संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए एक पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में हर जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया। उसी के निमित्त सभी कार्यकर्ताओं का, आने वालों का, मीडिया बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से भाजपा परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप नवनियुक्त तो नहीं, काफी समय हो गया आपको जिला अध्यक्ष बने। हम देख रहे हैं जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, काफी कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, युवा होने के कारण से कार्यक्रम में भी गति दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन का जो भी आदेश होता है उसे धरातल तक ले जाना मेरा फर्ज भी है, और मैं अपना पूरा उसमें निष्ठा भाव डालकर उसमें काम करता हूँ। और मैं प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे मंडल स्तर का हो, शक्ति केंद्र का हो। सभी लोग इस मामले में और इस काम में बढ़ चढ़कर मेरा साथ देते हैं। सभी को मैं कोशिश करता हूँ साथ रख कर चलूँ, सभी का मान सम्मान करूँ। जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी जिनके साथ सरकार है, उनका भी मान सम्मान है। और जो आने वाली अभी जवान पीढ़ी बढ़ रही है, और जो सब लोग साथ चल रहे हैं, सभी को मैं साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास उसके लिए करता हूँ, और संगठन का काम जमीन तक उतारूंगा और संगठन को बढ़ाने का काम करूँगा। ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष हरेंद्र राव। आज इन्होंने हुआ कि आपातकाल की बरसी मनाई और काला दिवस के रूप में इन्होंने मनाया। के पैनलिस्ट हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं, और बाकी सारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, और भी अलग अलग जगह से हमें बुद्धिजीवी लोग भी बुलाए थे, कोई टीचर, वकील और इस प्रकार के लोग भी थे, युवा कार्यकर्ता भी, ताकि आज की पीढ़ी को बताया जा सके कि इन पर क्या क्या अत्याचार हुए। और जैसा कि हमारी पार्टी भी और हमारे नेताओं का भी और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन पर्यावरण के प्रति भी है, तो उसी कड़ी में हर कार्यक्रम के बाद हम एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं, जो कि माननीय हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं आज के अतिथि, उनके द्वारा किया जाएगा। और एक निमित्त में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, एक टाइम सीरीज को ध्यान में रख के, एक समय को ध्यान में रखते हुए वो प्रदर्शनी भी बाहर आयोजित की गई है, जिसका कार्यकर्ता जाते हुए अभी देखेंगे भी। तो उसी कार्यक्रम में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, ताकि आप लोगों से आए हुए जो हमारे अतिथिगण हैं, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के, उनका एक वार्तालाप हो सके। और इस कम अवधि में आपको कल ही सूचना दी गई। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोगों का हमेशा सहयोग रहता है मीडिया का हर चीज के अंदर। आप लोग सभी दिखाते हैं, सच के पहलू भी दिखाते हैं, विकास के कार्य भी दिखाते हैं, और कोई कहीं कमी होती है वो भी दिखाते ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, और आगे की कार्रवाई आप जैसा आप चाहें बढ़ा सकें।